हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एसेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आज की जो हमारी क्लास है वो स्पेशल क्लास 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो उसमें जो आज का टॉपिक है हमारा वो है यूनिटरी मेथड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिटरी मेथड में कई सारे छोटे छोटे टॉपिक इंक्लूडेड होते हैं। ओके। और इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर एक बार आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत होती है इस चैप्टर को करने में। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर को सॉल्व करने में नहीं आएगी। तो चलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा जानते हैं और फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो आपको बता दें, सबसे पहले तो जो बच्चे नए हैं हमारे इस चैनल पे, जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। हमारी लाइव क्लासेज होती है तो वो आपको पता चलेगी सारी नोटिफिकेशन। और आप फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9541079129 पे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के रिगार्डिंग तो वो आप यहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। और पेड कोर्स से रिलेटेड अगर आपको चाहिए कोई इन्फॉर्मेशन तो वो भी आपको यहाँ पे सारी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसी के साथ हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। द कॉस्ट ऑफ 7 टॉयज इज ₹294। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टॉय। अब देखिए, आपको पता है 7 टॉयज की कॉस्ट दे रखी है। आपको कितने टॉयज की? 7 टॉयज की कॉस्ट दे रखी है। कितना? 294। अब आप ये बताइए कि 7 टॉयज की कॉस्ट दे दी, अब 1 टॉय की जो कॉस्ट है वो कम आएगी या ज्यादा? 7 टॉय से 1 टॉय की कॉस्ट कितनी आएगी? कम। हमेशा याद रखिए, कम के लिए क्या होता है? डिवाइड। और ज्यादा के लिए क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो कम के लिए क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यानी 294 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 7। एक टॉय की कॉस्ट क्या, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको इसमें, एक टॉय की कॉस्ट कम आएगी या फिर ज्यादा आएगी? 7 टॉयज वाली कॉस्ट से तो कम आएगी ना, ऑब्वियसली कम आएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसको डिवाइड कर देंगे। अब डायरेक्ट डिवाइड करना सिखाता हूँ आपको। अब देखिए, 2 डिवाइड नहीं हो रहा तो 2 डिजिट ले लेंगे। 29 से पहले 7 से डिवाइड होने वाला नंबर होता है 28। तो 7 4 जा 28। फिर 1 रह जाएगा और एक ये 4, तो 14 बन जाएगा। 7 2 जा 14। तो 1 टॉय की जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी? 42 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, ओके। मैं आपको क्वेश्चन लेवल के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। पहले फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन, फिर सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। यानी कि जो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता ना वो भी करना स्टार्ट कर सकता है। आई होप आपको समझ आ गया। बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ शुगर इज ₹240। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 12 kg शुगर की, 12 kg ऑफ शुगर, ऑफ शुगर, इसकी कॉस्ट आप लिख लीजिए। कॉस्ट इज इक्वल टू 240 रुपीज। अब बताइए 1 kg की कॉस्ट क्या आएगी? 1 kg ऑफ शुगर, 1 kg ऑफ शुगर कॉस्ट क्या आ जाएगी? कम आएगी। कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो आप 1 kg की कॉस्ट निकाल लीजिए। 1 kg की कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 12 2 24 और 0 20 रुपीज। अब 1 kg की कॉस्ट आ गई, लेकिन आपसे 1 kg की नहीं 3 kg की पूछी है। तो अब 1 kg की कॉस्ट आपके पास है, अब आपको किसकी कैलकुलेट करनी है? 3 kg की कॉस्ट। तो 3 kg ऑफ शुगर कॉस्ट। अब बताओ 1 kg वाले से कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा के लिए मैंने बताया क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 20 इंटू 3, ये 1 kg की पता थी। तो देखो 3 kg यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 23 बार ऐड करना पड़ेगा, या फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता है। तो 3 kg की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? वो 60 रुपीज आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 60 रुपीज। ओके, तो आरएस 60। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले तो देखिए 12 kg की कॉस्ट दे रखी थी, वहां से 1 kg की कॉस्ट निकाली। तो 1 kg की कॉस्ट 12 kg वाले से कंपैरिजन में कम आएगी। कम के लिए क्या होता है? डिवाइड। कम के लिए क्या होता है? डिवाइड। फिर 3 kg की कॉस्ट है वो 1 kg के कंपैरिजन में ज्यादा आएगी, और ज्यादा के लिए क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। याद रखिए, कम के लिए डिवाइड और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द 12 रजिस्टर कॉस्ट ₹720। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 रजिस्टर। तो देखिए 12 रजिस्टर की जो कॉस्ट है वो कितना है? 720 रुपीज है।
तो पहले 1 रजिस्टर की कॉस्ट निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए, 1 रजिस्टर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 720 डिवाइड बाई 12, 720 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो अब 712 की टेबल में 72 आता है ना 6 पे, तो कैंसिल हो गया 60। तो 1 रजिस्टर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 60 रुपीज आ जाएगी। अब आपको 5 रजिस्टर की कॉस्ट निकालनी है। किसकी निकालनी है, 5 रजिस्टर। तो ये देखो 1 के लिए डिवाइड किया था 5, 1 के कंपैरिजन में ज्यादा आएगी, ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 300 रुपीज। तो 5 रजिस्टर की जो कॉस्ट है वो 300 रुपीज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train cover 828 किलोमीटर इन 9 आवर। तो आपको दिया हुआ है 9 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती हैं, 828 किलोमीटर। तो 1 आवर में बताइए, 1 आवर में डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा कि ज्यादा, कम। और कम के लिए क्या होता है, डिवाइड। तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 9 9 जा 81, 82 है यहाँ पे, तो 1 रह जाएगा, 9 2 जा 18। तो 1 घंटे में 92 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर इन 6 आवर। तो 6 आवर में क्या होगा, 1 आवर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 92 इंटू 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होकर के अपने पास आंसर आ जाएगा, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54 और 1 55। तो 552 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 552 किलोमीटर। ओके, देखिए 9 आवर का दिया हुआ था, 9 आवर में 828 किलोमीटर, तो 1 आवर में कम ट्रेवल करेगी तो आ जाएगा 92 किलोमीटर। और फिर 6 आवर का हमने कैलकुलेट कर लिए। ये मैं उन बच्चों के अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। जो बच्चे थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं ना, उनके लिए मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे शॉर्टकट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी जो बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं उनको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट और ट्रिक्स आप बाद में कर सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल की क्लासेस दे रहा हूँ। जब मैं हायर लेवल की प्रैक्टिस करवाता हूँ तब मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ, उसमें काफी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। उसमें इतना ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं होती है आपको, ठीक है। द एनुअल रेंट ऑफ ए हाउस इज ₹3600। एनुअल का क्या मतलब होता है, एनुअल का मतलब होता है 1 ईयर। क्या होता है, 1 ईयर। अब 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, ठीक है। तो यानी 12 मंथ की जो रेंट है वो कितना है, 12 मंथ्स का जो रेंट है, 12 मंथ्स का जो रेंट है वो कितना है, ठीक है। 12 मंथ्स रेंट वो अपने पास देखेंगे तो ये है 3600। तो 1 मंथ का निकाल लेंगे पहले हम। 1 मंथ का जो रेंट निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, डिवाइड, 1 का कम होगा ना तो कम हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे, 12 3 जा 36 और आंसर आ जाएगा 300 रुपीज। अब हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है 5 मंथ का। किसका निकालना है, 5 मंथ। तो 5 मंथ का जो रेंट है वो क्या आएगा, वो देखिए। 5 मंथ का रेंट ज्यादा आएगा ना, ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 जा 15 और जो जीरो है वो एज इट इज रह जाती हैं, ओके। तो 1500 रुपीज आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ 9 लीटर ऑफ पेट्रोल इज ₹378, हाउ मच विल 15 लीटर ऑफ कॉस्ट पेट्रोल कॉस्ट। अब आप ये देखिए, 9 लीटर पेट्रोल की अगर आप कॉस्ट की बात करें, 9 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 378 रुपीज। तो 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 378 डिवाइड बाई 9, ठीक है। कम होएगी ना, कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 9 4 जा 36, 1 रह जाएगा और 9 2 जा 18, 42 आ जाएगा, ठीक है। 1 लीटर की कॉस्ट आ गई 42 रुपीज। अब आपको 15 लीटर की कैलकुलेट करनी, कितने लीटर की करनी है, 15 लीटर ऑफ पेट्रोल। 15 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट क्या आ जाएगी वो आप देखिए।
अब 15 के लिए, अब ज़्यादा के लिए क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 15 टू जा 30, 3 कैरी रह गया, 15 4 जा 60 प्लस 3 63, तो आपके पास आंसर आ गया 630 रुपीज। ठीक है, ये आंसर आपके पास हो गया। क्लियर है? तो ये कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं जो आपको आई होप समझ आ रहे होंगे। आपको साथ ही साथ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कमेंट करना है। ओके, ए वर्कर मेक ए टॉय इन एवरी 2 आवर। तो देखिए 2 आवर में वो फिर है इफ ही वर्क फॉर 80 आवर देन हाउ मेनी टॉयज ही मेक। तो देखिए 2 आवर्स में कितने टॉयज बनाता है वो, 1 टॉय। कितने टॉय बनाता है, 1 टॉय। तो 1 आवर में कितने बना रहा होगा, 1 आवर में, 1 आवर में बना रहा होगा 1 डिवाइड बाई 2 टॉयज। अब आपको क्या करना है, देखो 1 के लिए कम, यानी कि आधा ही टॉय बन पाता है 1 घंटे में, तो 2 घंटे में जब एक बनाता है तो अब 80 आवर्स में कितने बनाएंगे, 80 आवर्स में, तो 80 आवर्स के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से। तो अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0, तो कितने ट्वाइस बनेंगे, 40 ट्वाइस। कितने बना देगा, 40। तो आंसर ए इज राइट आंसर। इन ए डेयरी फार्म 40 cows eat 40 bags of husk in 40 days। तो देखिए इसके लिए ना आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ये ना एक्चुअल में किसके लिए है, वर्क से रिलेटेड है। ओके, तो आप इसके लिए याद रखेंगे कि m1 इंटू d1, ओके, डिवाइड बाई w1 इक्वल टू m2 इंटू, एक ना h1 भी होता है, आर्स भी होता है, इक्वल टू d2 इंटू h2 डिवाइड बाई w2। ये एक फॉर्मूला होता है। इसमें कंडीशंस होती हैं कि फर्स्ट कंडीशन में कौन कितना क्या है। तो देखो 40 काउज है, कितने काउज हैं, 40। कितने बैग जो है वो खा लेती हैं, 40 बैग्स। कितने दिन में, 40 डेज में। अब पूछा इन हाउ मेनी डेज, तो डेज तो आपसे पूछे कितनी काउ, 1 काउ। डेज d2 के वैल्यू निकालनी, h तो है ही नहीं इसमें, और डिवाइड बाय कितने बैग, 1 बैग को खाने होने। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, तो अब इसको कैंसिल कीजिए, 40 से 40 कैंसिल हो गया, तो d2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 40 आ गई डायरेक्ट। d2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 आ गई। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये ना मैं आपको वर्क एंड टाइम करवाऊंगा, तो उसमें कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये तो मिक्स क्वेश्चन है ना, वर्क एंड टाइम। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, क्योंकि ये किसका कॉन्सेप्ट है, वर्क एंड टाइम का, तो उसमें हम इसे अच्छे से सीखेंगे, बेसिक लेवल से करके सीखेंगे। इक्वल का साइन आप यहाँ लगा लीजिए। ठीक है, तो वहां आप सीखेंगे, वर्क एंड टाइम की स्पेशल मैं क्लास दूंगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 39% can pair a road in 12 days by working 5 hours। देखो ये वही फॉर्मूला है जो मैं अभी अभी बात कर रहा था, m1 इंटू d1 इंटू h1 डिवाइड बाई, फॉर्मूला जरूर याद कर लेना भी बच्चों, इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 डिवाइड बाई w2। w होता है वर्क, ये होता है जो मैन काम कर रहे होते हैं। कितने मैन है, 39। कितने, 39 कैंडिडेट है, रिपेयर है रोड इन 12 डेज। कितने डेज में, 12 डेज में। और एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 आवर। कितनी रोड रिपेयर कर रहे हैं, एक, तो एक रोड आ जाएगी यहाँ पे। अब 30% है, कितने परसेंट है, 30। डेज तो हमें बताने ही है, ठीक है, तो डेट हमें बताएंगे। एक दिन में कितने घंटे काम करना है, 6 आवर। रोड तो वही रिपेयर करनी है एक, ठीक है, बाय वर्किंग 6 आवर कंप्लीट द वर्क। तो एक ही रोड रिपेयर करनी है, तो नीचे तो 1 ही रह जाएगा। अब देखिए आपको D2 की वैल्यू चाहिए, तो D2 की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, ये इन सबके डिवाइड में आ जाएगा, 39 इंटू 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 30 इंटू 6। तो 6 2 जा कितना हो गया, 12 हो गया। 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना हो गया,
ठीक है 30 और 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो आंसर कितना आ गया D2 की वैल्यू आ गई 13। कितनी आ गई 13। क्लियर है। ये जो क्वेश्चन है ना थोड़े से वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बच्चों इसे आपको समझने में। ठीक है, मैंने दूसरे कॉन्सेप्ट से इसलिए नहीं बता रहा आपको क्योंकि वर्क एंड टाइम से काफी आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, तो वो हम समझेंगे। बस एक दो क्वेश्चन ही है सारे इसमें, फिर हम वर्क एंड टाइम अलग से समझेंगे, पार्ट इसी का है वो। अब देखिए इफ ए क्वार्टर केजी ऑफ पोटैटो कॉस्ट 60 पैसे। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्या होता है 1/4। तो 1/4 एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं, यानी 1000 ग्राम का 1/4 करना है आपको। 1000 ग्राम का कितना करना है 1/4, तो वो कितना आ जाएगा 250 ग्राम। वैसे भी आपको पता ही था 1 kg का जो हाफ होता है वो 1500 ग्राम, यानी कि हाफ केजी, उसका भी हाफ हो जाए 250 ग्राम। तो 250 ग्राम की जो कॉस्ट है ना वो 60 पैसे हैं। कितने पैसे हैं 60 पैसे। आपको बताना है 200 ग्राम की क्या होगी, तो उसके लिए आपको पहले किसकी निकालनी पड़ेगी, 1 ग्राम की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कम आ जाएगी। कम के लिए क्या करते हैं डिवाइड 250 ग्राम, ये आ गई। अब इसको ना सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसे इतना ही रखें क्योंकि अब देखिए आगे अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। तो 200 ग्राम की कॉस्ट के लिए आप क्या करोगे, पहले वाली कॉस्ट से कितनी आएगी ज्यादा, और ज्यादा के लिए क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब आप इसको इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब 5 की टेबल आती है ना आपको, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और फिर 5 की टेबल से ये कैंसिल कर लीजिए, 12 पे कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपके पास आ जाएगा 48 पैसे। 48 पैसे कि 200 ग्राम की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 48 पैसे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 18 बाइंडर बाइंड्स 900 बुक्स इन 10 डेज। वही फॉर्मूला लगाना आपको, M1 इंटू D1 इंटू H1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 डिवाइड बाई W2। कह रहा है कि 18 बाइंडर है तो M1 की जगह 18 आ गया। कितने दिन लेता है 10 डेज लेता है। ठीक है, H1 की जगह कुछ दे ही नहीं रखा तो 1 आ जाएगा। 900 बुक्स है तो जो वर्क है वो नीचे आ जाएगा 900। अब M2 वो हमसे पूछा है हाउ मेनी बाइंडर्स, तो M2 की वैल्यू हमें निकालनी है। कितने दिन काम करना है 12 डेज काम करना है। घंटे का कुछ दे नहीं रखा तो उसे हम 1 ले लेंगे। और कितनी बुक्स बाइंड करनी है 660 बुक बाइंड करनी है। अब आप ना इसे यही कैंसिल कर सकते हैं सीधा, ऊपर ऊपर वाले कैंसिल हो सकते हैं, नीचे नीचे वाले कैंसिल हो सकते हैं, क्रॉस में कैंसिल नहीं हुए याद रखिए। तो 6 की टेबल से कैंसिल करोगे तो देखो 6 2 जा 12, ठीक है और 6 3 जा 18 कैंसिल हो गया। अब देखिए एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये वाली जीरो और ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए और 2 की टेबल से ये कैंसिल कर लीजिए 33 पे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू 33 डिवाइड बाई 9। अब 3 की टेबल से कैंसिल कीजिए, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर कैंसिल हो जाएगा 11 पे। तो आंसर क्या आ जाएगा M2 की जगह पे 11 आ जाएगा। 11 इंटू 1 11 हो जाएगा, तो आंसर इज 11। ओके, 11 बाइंडर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 100 डेज। कुछ कैंडिडेट है, सर्टेन यानी हमें पता नहीं है वो कितने दिनों में वर्क फिनिश कर सकते हैं 100 डेज में, इक्वल टू अगर उससे 10 मैन लेस होंगे इट वुड टेक 10 डेज मोर टू फिनिश द वर्क। तो 10 मोर डेज यानी कि पहले 100 लग रहे थे, अब कितने लगेंगे 110 डेज लगेंगे। तो हाउ मेनी मैन वर ओरिजिनल, तो कितने आदमी पहले थे वो आपको बताना है। तो ये हो गया 100x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों के साथ तो 110x माइनस में 1100। अब x वाली टर्म हम एक तरफ करते हैं तो 100x माइनस 110x इक्वल टू माइनस के 1100। इसको माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा अपने पास 10x माइनस के 1100।
माइनस कैंसिल, जीरो कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 110। तो ओरिजिनल में जो मैन थे वहां पे कितने थे, वो 110 थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रनिंग एट द सेम कांस्टेंट स्पीड रेट, ठीक है, कांस्टेंट रेट, 6 आइडेंटिकल मशीन कैन प्रोड्यूस ए टोटल 270 बोतल पर मिनट। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है एट दिस रेट हाउ मेनी बोतल कुड बी 10 सच मशीन प्रोड्यूस इन 4 मिनट। तो देखो मशीन कितनी है, 1, सॉरी 6 मशीन है, 6 मशीन 1 मिनट में कितनी बोतल प्रोड्यूस कर सकती हैं, 270। अब कितनी मशीन्स होनी चाहिए, 10 मशीन्स, और कितने मिनट में, 4 मिनट में कितनी बोतल प्रोड्यूस करेंगी वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह W2 यानी बोतल कितनी प्रोड्यूस होगी वही आपको बताना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल करने की कोशिश करें और W2 की वैल्यू निकालें। तो W2 की वैल्यू ऐसे निकलेगी 10 इंटू 4 इंटू 270 डिवाइड बाई 6 की टेबल। अब देखो इसको कैंसिल करो 2 पे और 3 पे, 2 की टेबल से कैंसिल हो गया, 3 की टेबल से इसको कैंसिल कर लो तो 9 0, 3 9 जा 27, 0 आ गया, 9 2 जा 18, 180 हो गया, और एक ये 0 तो एक 0 आ जाएगा, 1800 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 1800। ये वाला कौन सा फॉर्मूला लगा है पता आपको, M1 इंटू D1 इंटू H1, वही फॉर्मूला लगाया है, डिवाइड बाई W2। जो वैल्यू नहीं दे रखी थी हमने उसको छोड़ दिया, डेज नहीं थे तो डेज को हम छोड़ देंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे H1 यानी आवर्स की बजाय मिनट में दिया हुआ था तो वो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिनिशेज ए वर्क इन 15 डेज। अब देखिए ए जो है वो किसी वर्क को 15 डेज में फिनिश कर सकता है। 1 मिनट माफ कीजिए, 15 डेज यहाँ पे लिख देते हैं, 15 डेज। और बी जो है वो उसी वर्क को कितने डेज में फिनिश कर सकता है, 10 डेज में। तो पहले तो आपको टोटल वर्क अज्यूम करना पड़ेगा कि कितना वर्क है, वो इन दोनों का एक मल्टीपल अज्यूम कीजिए तो दोनों की टेबल में आता हो। तो एलसीएम लेना होता है आपको, 10 और 15 का एलसीएम वो आ जाएगा 30। अब अगर 30 वर्क ए कर रहा है 15 डेज में तो 1 डे में वो 2 वर्क कर रहा है, और बी है वो 1 डे में कितने वर्क कर रहा है, 3 वर्क कर रहा है। अब अगर दोनों से वर्क करवाएं ए प्लस बी दोनों से तो 1 डे में 5 वर्क फिनिश करते हैं। तो 30 वर्क कितने टाइम में फिनिश करेंगे, 6 डेज में फिनिश करेंगे। कितने में करेंगे, 6 डेज में फिनिश करेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्क एंड टाइम में दोबारा से अलग से करवाऊंगा आपको, तो वहां से काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, वर्क एंड टाइम याद रखिए। ओके, जिन बच्चों के अगर अभी समझ में नहीं आया कि क्या कॉन्सेप्ट है तो उनको करवाऊंगा मैं स्पेशल। A car traveling at a speed of 140 किलोमीटर पर आवर कवर 240 किलोमीटर। ओके, तो अब आप ये देखिए इस स्पीड से कवर कर दिए वो 240 किलोमीटर्स, इन हाउ मच टाइम इट विल कवर द सेम डिस्टेंस इन 280 किलोमीटर, इट विल टू टेक 280 किलोमीटर। तो अब आपको टाइम बताना है कि 280 किलोमीटर जाने में से कितना टाइम लगेगा। कांस्टेंट स्पीड है, पहले तो आप ये देखिए कि आपको स्पीड दे रखा है, टाइम निकालना है। पहले क्या निकालना है, यहां से अगर आप देखेंगे स्पीड आपको दे रखी है, पहले आप टाइम देखिए कि एक कार ट्रेवल विद ए कौन स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर और 420 किलोमीटर जाती है वो। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस ओवर में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 420 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 140 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से, वो आ जाएगा 3 आवर। कितना टाइम लगा, 3 आवर लगे। ठीक है, तो अब वो ये वाला डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर का टाइम ले रहा है। अब लेकिन दूसरे, अब यहां से ना टाइम का कुछ नहीं पूछा, बस उसने ये पूछा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर जाने में से कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अब आपको देखो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर में स्पीड, तो ये आ जाएगा 280 डिवाइड बाय स्पीड कितनी है 140। यहाँ पे ना ये चीज निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है,
लेकिन मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ भी टाइम ऐसे ही कैलकुलेट होगा। ओके, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 2r। बस डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 280 किलोमीटर, और स्पीड कितनी दे रखी है 140 किलोमीटर पर आवर, तो 2r आ जाएगा। बस सिंपल सा था टाइम। अब अलग से जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो याद रखिए, एक तो वर्क एंड टाइम करेंगे हम अलग से, वर्क एंड टाइम। एक हम अलग से करेंगे, वो करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम और डिस्टेंस, STD, यानी कि स्पीड टाइम और डिस्टेंस। वर्क एंड टाइम के आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, और 2 ही क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस से रहेंगे, यूनिटरी मेथड के अंदर ही। ठीक है, तो ये करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। ओके, तो अब तक जो मैं चैप्टर करवा चुका हूँ उसकी अगर आपको वीडियोस देखने, जो जो टॉपिक मैंने कवर करवा दिए वो आप देख सकते हैं। मैंने क्या क्या कवर करवाया है, मैंने सिंप्लीफिकेशन कवर करवाया है, बच्चों को सिंप्लीफिकेशन मैंने पढ़ा दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। नंबर सिस्टम की क्लास मैंने करवा दी है, तो ये जो वीडियोस अवेलेबल हैं अभी वो आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम। ओके, और सिंपल इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, मैंने करवा दिया है, सिंपल इंटरेस्ट करवा दिया है। ओके, तो ये टॉपिक है जो मैं कवर करवा चुका हूँ। ओके, तो बाकी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। ओके, और जिनको बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो, या किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरीज है, तो आप कॉल कर सकते हैं 9541079129 पे, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी सारी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।